हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नंदनी नीड ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 लाए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 में जो है हम 10 क्वेश्चन लाए थे, तो अब 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में लाए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच वैल्यू is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 8 into 10 to the power 15 per second। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमको, वेवलेंथ पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। तो हमको कैसे निकालना है, यहाँ पे हमको पता है c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है। तो हमको लेमडा कैसे निकालना है, c बाई न्यू। तो c का देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का 3 इंटू 10 पावर 8 बाई फ्रीक्वेंसी का कितना वैल्यू दिया है, 8 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 15 से यहाँ पे 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 टू द पावर 7 बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और बच गया क्या, 3/8 इंटू 10 पावर 7 ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 7। ठीक है, ये किस में आया, मीटर में है। ठीक है, हमको नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 3/8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 टू दी पावर 9 से, तो नैनोमीटर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 इंटू 9 में 7 जाएगा तो कितना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 300/8 आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इसके अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, 40 के अप्रॉक्स। 8 से कितना बार जाएगा, 8 से 3 बार जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, बच जाएगा कितना, 6 और 0। ठीक है, तो 6 0 कितना बार 8 से जाएगा, 7 बार। ठीक है ना, तो देखिए मतलब 3 7 आ गया और यहाँ पे 4 बचा, तो 4 में एक पॉइंट देके 0 देंगे तो 8 से 5 बार कट जाएगा। मतलब कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा आएगा आंसर वो 40 के आसपास आएगा। ठीक है ना, तो हमारा सी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर गिवन एनर्जी E इक्वल टू 3.03 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। तो यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है तो हमको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई। ठीक है, और हमारा ये फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा कि एच सी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है एसआई में क्या होता है, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 आएगा। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। और एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3.03 दिया है, इसको अप्रोक्सीमेट हम 3 लिख लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए कितना बार जाएगा, 19 से ये 19 कट जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, 10 टू द पावर माइनस 6 होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। और हमको नैनोमीटर में पूछ रहा है तो फिर यहाँ पर 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200/3। ठीक है, नहीं यहाँ पे 10 और 9 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 0 बचेगा ना, 3 0 तो 2000/3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 656 नैनोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक रीडवर्क फॉर्मूला होता है, 1/λ इक्वल टू आर टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ कैसे निकलेगा, 1/λ इक्वल टू आर रीडवर्क कांस्टेंट रेफरेंस, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू 109677। ठीक है, और यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे बामर सीरीज जो होता है, यहाँ पे n1 का वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 2 होता है।
और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो n1 में जो है +1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 में +1 जोड़ेंगे तो +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 109,677 इंटू 5/36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ का वैल्यू क्या आएगा, 15,233, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/15,233, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह पूरा भर गया है। तो पहले इसको मिटा लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा था, लैम्डा इक्वल टू 1/15,233, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 6.56 इंटू 10⁻⁻5। ये सेंटीमीटर में आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ईटवर का जो हम लिखे थे वैल्यू ये पर सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो अब इसको हम मीटर में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। लेकिन आंसर तो हमें पूछा गया नैनोमीटर में, तो हमको अब नैनोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, फिर 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये नैनोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, 656 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी जो है हमारा सही आंसर है, तो बी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बेस्ड ऑन इक्वेशन ई इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए ए में क्या बोला, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेज ऑर्बिट, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है फॉर एन इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर एन इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजली बॉन्ड इज द इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और सी बोल रहा है द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर दैट देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये सही है। डी बोल रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो हमारा बी जो हो जाएगा ना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Bohr's theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Least energetic photon वही देगा फ्रेंड्स जिसमें जो है ना सेल के बीच डिफरेंस बहुत कम रहेगा, तो उसमें लीस्ट एनर्जी फोटोन बनेगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे सेल के बीच डिफरेंस कम है, यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 का है, यहाँ पे 54 नहीं होगा, 5 होगा। 6 में 1 का डिफरेंस है, ठीक ना, 1 सेल का। यहाँ पे 2 का। तो देखिए ये दोनों में जो है ना, इसमें 1 का है डिफरेंस, बट यहाँ पे जो 6 से 5 है ना, ये 6 जो है दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी हो जाएगा, लेस एनर्जी का फ्रेंड, क्योंकि जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसका लेस एनर्जी रहेगा, तो फिर ये लेस एनर्जी एनर्जेटिक फोटोन बनाएगा। तो हमारा सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल पर मोल, हिंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑफ बोर ऑर्बिट वुड बी। तो देखिए हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किलोजूल पर मोल में -31312, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है, किलोजूल पर मोल में, ठीक है। तो हमारा सेकेंड बोर्स ऑर्बिट का दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ, -328, ठीक है। और हमारा फोर्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट और फोर्थ बोर ऑर्बिट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो दिया हुआ है कितना,
इसको अगर हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो ये भी हट जाएगा, तो एन स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, N2 का स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब E2 दिया हुआ -328 बाई E4 निकालना है, इक्वल टू N2 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बाई N1 कितना सेकेंड है, 2 सेकेंड का स्क्वायर 4, 4 से ये 4 1 में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा E4 का वैल्यू -82 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा करके, किलो जूल पर मोल। ठीक है, बी हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be। फ्रीक्वेंसी पूछ रहे फ्रेंड्स, तो देखिए हमको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, एनर्जी बाई एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू तो दिया, एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना जूल में, वो होता है -21.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जूल पर एटम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ n इक्वल टू 4 से 1 में जा रहा है। ठीक है ना, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -21.8 इंटू 10⁻⁻19, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो जेड स्क्वायर जो होगा एटॉमिक नंबर तो सेम ही है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो एन बच जाएगा, तो N1 स्क्वायर -1 बाय N2 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको पुट कर लेंगे, देखते हैं पुट करके क्या आता है, -21.8 इंटू 10⁻⁻19। जेड तो 1 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। N1 क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16 -1 बाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। देखिए फ्रेंड्स पूरा ये भरे गया। अब चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आप निकालिएगा तो यहाँ पे सी आंसर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स हुआ एन का वैल्यू क्या, 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ एनर्जी इसके लिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, निगेटिव होता है टोटल एनर्जी का। ठीक है, टोटल एनर्जी का, और यहाँ पे एनर्जी जो दिया है ये टोटल एनर्जी दिया हुआ है। तो देखिए माइनस टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, -3.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा सही आंसर ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मॉडिफाई बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। तो यहाँ पे समरफील्ड जो था फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने जो है मॉडिफाई किया था बोर थ्योरी को। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्स ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फर्स्ट जो है बोर्स ऑर्बिट उसका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, रेडियस, तो रेडियस क्या पूछ रहा है, फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है ना, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 1 का जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इंटू जेड n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, एंगस्ट्रम में। तो देखिए R1 ये जो दिया हुआ है वैल्यू R1 का दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.53 इंटू एन किसके लिए पूछ रहा है, 2 के लिए, 2 का स्क्वायर 4, और हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 2.12। ठीक है, इतना एंगस्ट्रम आएगा। तो हमारा डी जो हो जाएगा ये सही आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब देखते हैं। इन ए बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3 हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच सी बाय लेमडा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे
एच सी को इधर लिख लेते हैं इंटू 1/λ, और एच सी इंटू 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है, रिडबर्ग का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब इसको पुट करिएगा एच सी का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻25 आता है, ठीक है ना। और आर का वैल्यू आपको पता है कितना होगा, अगर हम आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 10⁻7, ठीक है। और जेड हाइड्रोजन एटम है तो इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1/n1 स्क्वायर, तो n1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n2 का वैल्यू 3 है, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स डी आएगा, ठीक है ना। डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन ए सिमिलर स्टेट इज। देखिए रेडियस क्या हो जाएगा लिथियम 2+ का, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 0.53, मतलब ये जो यहाँ पे रेडियस लिखे है ना, ये ग्राउंड स्टेट का ही है, ठीक है ना। वो दिया हुआ भी है 0.53, ठीक है। यहाँ पे लिथियम का लिख रहे हैं, ठीक है ना, 0.53 इंटू n²/z, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.53 इंटू एन का वैल्यू सिमिलर स्टेट में पूछ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में, तो 1 हो जाएगा बाई जेड एटॉमिक नंबर लिथियम के लिए पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.17, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एन और बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 13.6 इंटू z²/n², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, z तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में है लिया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर आएगा फ्रेंड्स, 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कौन सा है सही आंसर, ये हमारा सी जो है ये सही आंसर है, सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। तो देखिए हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जितना एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल एटम का। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और एक प्लस चार्ज निकला हुआ है तो 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, द इफ आर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। एन ऑर्बिट का जो है पूछ रहे हैं हमें रेडियस, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टेट का जो या फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है r इंटू n², ठीक है। और हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। r n = r n² ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए सेकेंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, 52.9 पिकोमीटर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लैम्डा एन आर नॉट में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें रिलेशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू हमें पता है कि रिलेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ का h/p मतलब mb, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लैम्डा mb, ठीक है। अब इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, एंगुलर इलेक्ट्रॉन का जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है फ्रेंड्स, mvr इक्वल टू nh/2π, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2, सेकंड बोर ऑर्बिट का बोल रहा है 2h/2π, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h/π, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं ना, h इक्वल टू mvr π, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा एम भी इक्वल टू एम बी आर पाई, एम भी आर पाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई और आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पाई तो सेम टू सेम रहने देते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए आर जो हो जाएगा सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए आर नॉट तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, इंटू आर इक्वल टू हम बताया था ना आपको क्या होता है एन ऑर्बिट का, जैसे सेकंड ऑर्बिट का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड, यही लगा रहे हैं फॉर्मूला में यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 211.6 आ जाएगा। ठीक है, पाई पिको मीटर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा कि कहाँ पे, यहाँ पे पाई होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, पाई पिको मीटर, तो बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएट वेवलेंथ वैल्यू। ये इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मास 0.66 kg इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे तो ये जाएगा 100। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 6 से ये जाएगा, अब बचेगा कितना 10⁻⁻35 मीटर। तो यहाँ पे किस में है, ऐसा ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी जो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम इज इक्वल आर इक्वल, ठीक है, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हमको फार्मूला पता है अनसर्टेनिटी वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, तो इसको हम डेल्टा एक्स को डेल्टा पी लिख सकते हैं इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, इसको हम डेल्टा पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल्टा पी का स्क्वायर लिखेंगे क्या हो जाएगा एम डेल्टा बी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब इसको क्या डेल्टा भी पूछा हुआ है ना, तो डेल्टा भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम स्क्वायर। ओके, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो। ठीक है ना, एच बाई 4 पाई एम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, बाहर जब निकलेगा 4 रूट से तो 1/2 और एम स्क्वायर निकलेगा तो एम और रूट अंडर एच बाई पाई बच जाएगा, तो सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻18। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्या पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको खोलना पड़ेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं एम डेल्टा बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई 4 पाई, एम इधर आ जाएगा, डेल्टा एक्स भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करिएगा आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है, दिया नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अब दिया रहता है एच का वैल्यू। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4, पाई का वैल्यू 3.14, तो एम का वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे हटेगा नहीं, इधर हम लिखते हैं। ठीक है ना, इधर लिखते हैं। ठीक है, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एम का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻28
इंटू डेल्टा एक्स का कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स वैल्यू, सॉरी फ्रेंड्स रुक जाइए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स दिया नहीं है, डेल्टा पी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमको डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा एक्स कैसे निकालना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई जो डेल्टा पी दिया हुआ 10⁻⁻18, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हम ये निकाल लिए, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा भी। तो देखिए डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ओके। अब डेल्टा भी कैसे निकलेगा, एच बाई 4 पाई इंटू एम डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, वाई इंटू एम डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे इसके जगह पे, ठीक है ना, डेल्टा एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा हमारा फ्रेंड्स सी आ जाएगा, ठीक है। पुट कर लीजिएगा आप, ठीक है, सी हमारा सही आंसर आ जाएगा अगर पुट करिएगा अच्छे से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻⁻1 kg, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रम, ठीक है। डेल्टा एक्स दिया हुआ है क्या, 0.1 एंगस्ट्रम, ओके। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा भी निकालना है तो हमको फार्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ओके। डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा पी को तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एम आएगा, ठीक है ना, डेल्टा बी इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रम इंटू, इसको एंगस्ट्रम को खोलना पड़ेगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इंटू मास कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, इसको सही से सॉल्व करिएगा तो हमारा बी जो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।